लिख कर देता हूं, मुझे गलत साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान ने मुखालिफिन को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा, इनकी नीयत है कि वो मुझे गिरफ्तार करके बलोचिस्तान की जेल में रखें। ये कार्रवाई लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को कहा हुआ है इमरान खान को जेल में डाल देंगे। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर एंकर से मुलाकात में कहा, अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। गिरफ्तारी अदालत पेशी के लिए नहीं, मारने के लिए है। इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इलेक्शन 3 माह से आगे गए तो तहरीक चलाएंगे। ट्वीट में लिखा, मुल्क की तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। मुल्क की मुफादात के लिए किसी से भी बात करने को तैयार। तोशा खाना केस, इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। 13 मार्च के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान का हल्फनामा कबूल नहीं किया गया। खातून जज धमकी केस, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा, वारंट गिरफ्तारी 20 मार्च तक मुअत्तल रहेंगे। जमान पाक ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। रिमार्क्स दिए, हर चीज का हल कानून और आइन में मौजूद है। फरीकैन ने पूरे सिस्टम को जैम किया हुआ है, इकट्ठे बैठकर हल निकालें। बहसियत कौम बड़ी बेइज्जती हो रही है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की इतवार का जलसा रोकने की तजवीज़। कहा, मीनारे पाकिस्तान जलसा एक दिन आगे पीछे कर लें, फैसला आप खुद करें वरना अदालत हुक्म सुनाएगी। इमरान खान 18 मार्च को अदालत जाएंगे। अदालत और आईजी इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएं। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा, आईजी बताएं, राना सनाउल्लाह का भी वारंट निकला हुआ है, उसके खिलाफ आपकी फुर्तियां किधर हैं? फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। फारूक हबीब बोले, चाहे जान चली जाए, कौम खान साहब के साथ है। पुलिस की डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश। कहना था, पुलिस ने गाड़ी को साइड मारकर रोका, बाद में गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। पीटीआई रहनुमा का कहना था, पता नहीं मुझे किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। अली बिलाल केस में जमानत करा रखी है। फोर्सेस का चमन के इलाके बोगरा रोड पर ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द फरार। असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। असलहा में रॉकेट, देसी साख्ता बॉम्ब और दीगर सामान बरामद किया गया। झूठे इल्जामात साबित न हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। हक और सच दिखाने पर बोल निशाने पर। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां। एफआईए का बोल इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक चांद को नोटिस। हाईकोर्ट ने एफआईए को सिद्दीक चांद को हिरासत करने और गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के एफआईए और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।